प्रेगा न्यूज़, ये नाम तो आप सबने सुना होगा। हमारे ओपीडी में बहुत सारी फीमेल्स घर पे खुद यूरिन टेस्ट, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके आते हैं। बहुत बार उनका टेस्ट नेगेटिव आता है, बहुत बार पॉजिटिव आता है। कभी कभी एक हल्की लाइन आती है, एक डार्क लाइन आती है, कभी कभी दोनों में से कोई लाइन नहीं आती। बहुत सारी चीज़ें हैं यूरिन टेस्ट के बारे में कन्फ्यूजन में। हमारी मेडिकल भाषा में इसको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट बोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजत, मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हम दोनों गायनेकोलॉजिस्ट मातृत्व हॉस्पिटल वडोदरा से, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही कॉमन और इंटरेस्टिंग टॉपिक, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। सपना, क्या है आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में एक्सपीरियंस? जी, बहुत ही कॉमन टेस्ट जो ओपीडी में सब लोग लेके आते हैं पेशेंट्स। और जैसे आपने बोला यूपीटी, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, मतलब प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए घर में जो आम आदमी इसको समझता है उसको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट बोलते हैं। तो ये बताओ, एक फीमेल को अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना है तो कब करना चाहिए? कितने दिन चढ़े हुए साइकिल के तब करना चाहिए? जी, प्रेगनेंसी टेस्ट कब करा जाए? तो जिनके इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जिनके पीरियड्स एकदम रेगुलर आते हैं, जैसे जिनके बिल्कुल ही, कई बार पेशेंट्स बोलते हैं हमारी तो डेट टू डेट आती है साइकिल, तो अगर उनके बिल्कुल रेगुलर पीरियड्स हैं तो उनका 1 या 2 दिन मिस होता है तो वो उसको तुरंत कर सकते हैं। मिस होना मतलब डेट से ऊपर 1 या 2 दिन चढ़ना। जिनके इरेगुलर पीरियड्स हैं, जिनका पीसीओएस है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, उनको 2-2, 3-3 महीने जैसे पीरियड्स ही नहीं आते, तो उनको ये पता ही नहीं पड़ता है कि उनको प्रेगनेंसी है कि नहीं, कब टेस्ट करें। तो उनके लिए हम ये सब बोलते हैं कि जो उनके एक्सपेक्टेड पीरियड की तारीख यूजुअली जो उनके हिसाब से होती है, या फिर उन्होंने जो अगर कोई इंटरकोर्स, सेक्शुअल इंटरकोर्स जो उनका लास्ट टाइम हुआ है, उससे एटलीस्ट 20 या 21 डेज़ के बाद करना चाहिए। प्रेगनेंसी टेस्ट दिन के कौन से टाइम पे करना चाहिए? सुबह, दोपहर, शाम या कभी भी कर सकते हैं? प्रेगनेंसी टेस्ट आइडियली अर्ली मॉर्निंग यूरिन से करना चाहिए, क्योंकि उसमें वो यूरिन बहुत कंसनट्रेटेड होता है और उसमें जो बीटा एससीजी के लेवल्स अच्छे से वो नॉर्मल कंसनट्रेशन में मिलेंगे, तो हमारा टेस्ट का जो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स है वो कम हो जाएंगे। अगर कोई पेशेंट सुबह यूरिन टेस्ट करना भूल गया, कोई फीमेल, तो क्या वो दूसरा यूरिन, तीसरा यूरिन कर सकती है? तो वो दिन में अगर उसको करना है तो कब करेगी, और क्या उस बात का ध्यान रखेगी कि वो टेस्ट फॉल्स नेगेटिव ना आए? दिन में टेस्ट कभी भी करा जा सकता है, इसमें टाइम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट बेसिकली हमको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन चाहिए। तो अगर 2-2.5 घंटे या 3 घंटे से यूरिन पास नहीं करा हुआ हो और उसके बाद वो टेस्ट करे, तो जो हम हार्मोन को, जिसको हम टेस्ट में डिटेक्ट करना चाहते हैं, बीटा एससीजी हार्मोन, वो हम डिटेक्ट कर पाएंगे। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ कि ये यूरिन टेस्ट के, होम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के जो किट्स होते हैं, वो करने का करेक्ट तरीका क्या है? कौन से 2 प्रकार के किट कॉमनली अवेलेबल हैं? कितनी देर पे देखना है? और वो हम पेशेंट को किट संभालने का क्यों बोलते हैं? अभी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट सबको पता है कि कार्ड्स आते हैं। इसमें जो कार्ड्स होते हैं, जिनको हम कैसेट के नाम में भी बोलते हैं, वो पैक्ड आते हैं, कुछ एक अपने रैपर में पैक्ड होते हैं। तो वो एक पैटर्न होता है और दूसरे स्ट्रिप्स अवेलेबल होती हैं। तो जो कार्ड पैटर्न का होता है, उसमें यूरिन को कोई भी जार में कलेक्ट करके, और पैकेट के अंदर एक ड्रॉपर होता है, वो ड्रॉपर से हम, जो उसमें होल बना हुआ होता है, वेल बना हुआ होता है, उसके अंदर हम यूरिन के ड्रॉप्स डालते हैं और हम वेट करते हैं रिजल्ट आने का। सो दैट इज़ लाइक कैसेट मेथड। और एक जो पतली स्ट्रिप, जो फ्री स्ट्रीम की आप बात कर रहे थे कि कौन से मेथड्स होते हैं, तो पतली स्ट्रिप्स अवेलेबल होती हैं और उनको डायरेक्ट यूरिन की स्ट्रीम में रखना पड़ता है, और उसमें एटलीस्ट मिनिमम 15 सेकेंड के लिए वो रहे तो ही हमको रिजल्ट मिल पाएगा। तो ये 2 तरह के मेथड से जो कर सकते हैं। दूसरी बात हमने बताया कि अर्ली मॉर्निंग सैंपल लेना है, वो प्रेफरेबली ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तीसरी चीज़ आपने पूछा है कि अब उसको हम कितनी देर के बाद रीड करना है, तो उस फ्री स्ट्रिप को हमको 15 सेकंड में रीड करना है, और होल वाले में तो हम यूरिन डाल के वेट करते हैं रिजल्ट आने का। एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स में हम उसको रीड कर सकते हैं, तुरंत भी रीड कर सकते हैं। बहुत अच्छा और डिटेल में आपने एक्सप्लेनेशन दिया। अच्छा, ये कार्ड का या इस कैसेट का जो रिज़ल्ट आता है, उसमें 2 लाइन आती हैं, सबको पता है। कौन सी लाइन होती हैं वो थोड़ा सा बताएं, और कौन सी लाइन प्रेजेंट होने पे प्रेगनेंसी का पता चलता है? अब जैसे हम जो प्रेगनेंसी कार्ड की बात कर रहे हैं, तो एक सी लाइन होती है जिसको हम कंट्रोल लाइन से समझते हैं, और ये कंपलसरी होना ही चाहिए। अगर ये लाइन फेंट है या नहीं आ रही है, मतलब हमारी जो किट है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो कंट्रोल लाइन हमेशा कंपलसरी प्रेजेंट होना चाहिए।
अब प्रेगनेंसी है कि नहीं इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारी जो टेस्ट लाइन है, टी लाइन है, वहाँ पे हमको लाइन दिख रही है कि नहीं। अब ये स्ट्रॉन्ग लाइन हो सकती है, हल्की लाइन हो सकती है, या बिल्कुल नेगेटिव हो सकती है कि लाइन बिल्कुल ही नहीं है। अगर उसमें कोई भी लाइन अपेयर नहीं हो रही है मतलब ये नेगेटिव है और महिला को प्रेगनेंसी नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग लाइन है, एकदम डार्क लाइन है, मतलब महिला को प्रेगनेंसी है। दो लाइन मतलब दो लाइन अगर आ रही है मतलब प्रेगनेंसी है। और एक डाउटफुल सिचुएशन कभी कभी आ जाती है जब बिल्कुल हल्की लाइन आती है और उसमें पेशेंट थोड़ा कंफ्यूज सा रहता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। तो वो या तो बहुत अर्ली प्रेगनेंसी हो सकती है या फिर यूरिन उनका डाइल्यूट हो सकता है, ये भी उसके कारण हो सकता है। आपने ये बोला पीरियड मिस होने के 2 या 3 दिन के बाद हमको ये टेस्ट करना चाहिए, लेकिन अगर किसी की साइकिल 26 डे की है, 27 डे की है, तो वो 25th डे पे टेस्ट करे और टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? जी, कई बार बहुत सारी फीमेल्स बहुत एंशियस होती हैं, वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही होती हैं और अपने एंजाइटी लेवल्स के कारण कई बार वो जल्दी भी टेस्ट करती हैं, उनका डेज भी मिस नहीं हो उसके पहले ही वो टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे हमने कई सारे केसेस देखे हैं। ऐसा बोला जाता है कि एक बार अगर ओव्यूलेशन होता है और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है मतलब प्रेगनेंसी अगर बनी है तो उसके 8 to 10 डेज के बाद वो पॉजिटिव आ सकता है बॉडी में, क्योंकि प्रेगनेंसी का जो बीटा एससीजी लेवल का हार्मोन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन पेशेंट के आम आदमी के नॉलेज के लिए हम हमेशा यही बोलते हैं कि डेट मिस होने के 1 से 2 दिन के बाद करना बेस्ट रहेगा। यूजुअली ओव्यूलेशन 11th से 14th डे के बीच में होता है। ओव्यूलेशन होने के बाद अगर पेशेंट ने अराउंड ओव्यूलेशन पेशेंट और पेशेंट के हस्बैंड ने अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो फर्टिलाइजेशन ओव्यूलेशन के 72 आवर्स के अंदर होता है और फर्टिलाइजेशन के 3 to 7 डेज़ के बाद इम्प्लांटेशन होता है। मतलब ओव्यूलेशन से 10वें या 11वें दिन पे अगर प्रेगनेंसी को रोकना है तो रुक गई होगी। और ये बीटा एससीजी जो हार्मोन जो ये यूरिन टेस्ट पता चलता है वो प्रेगनेंसी के ट्रोफोब्लास्ट से बनता है। वो ट्रोफोब्लास्ट से बीटा एससीजी पहले ब्लड में आता है, ब्लड से यूरिन में आता है, इसलिए बहुत सेंसिटिव ब्लड टेस्ट है। तो ओव्यूलेशन के 10वें या 11वें दिन पे ही हमको पता चल सकता है। अच्छा, आप ये बताओ, ये यूरिन टेस्ट जो हम करते हैं वो उसका क्या प्रिंसिपल होता है? वो कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जैसा कुछ होता है? जी, जैसे आपने जवाब ही दे दिया कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं। बेसिकली हम लोग यूरिन में जो बीटा एससीजी हार्मोन जो ब्लड में है वो भी यूरिन में भी है, उसको उसकी एंटीबॉडी के साथ वो अटैच होता है तो उसको हम डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रेगनेंसी है और यूरिन टेस्ट में नहीं आता है मतलब फॉल्स नेगेटिव, उसके क्या क्या कारण हैं? बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जब फीमेल्स आती हैं कि हमने घर में टेस्ट कराया और हमारा नेगेटिव है और हम लोग जब उसकी सोनोग्राफी करते हैं तो हमको प्रेगनेंसीज दिखती हैं। इसको हम फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं कि प्रेगनेंसी है लेकिन यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो कार्ड है उसमें नेगेटिव आ रहा है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। एक तो बहुत सारी फीमेल्स के जैसे जिनको PCOS वगैरह या हार्मोनल प्रॉब्लम्स, उनके पीरियड्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर होते हैं और उन्हें ये टेस्ट कब कराए, क्योंकि अगर 2 या 3 महीने की प्रेगनेंसी से ज़्यादा बड़ी प्रेगनेंसी हो जाती है, लाइक 12 वीक्स की या 16 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है, तो बीटा एससीजी लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं, तो कई बार ये किट में नेगेटिव आता है। ये कारण हो सकता है और इसका एक नाम भी होता है, आप जैसे बात कर रहे थे, जिसको हम हुक इफेक्ट के नाम से बात करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि है ना, कई बार क्या होता है कि एक किट प्रॉपर नहीं होती है, वो स्टैंडर्ड कंपनी की नहीं है या फिर वो ह्यूमिडिटी या एक्सपोजर को एक्सपोज्ड है, मतलब वातावरण को एक्सपोज्ड है, तो उनका जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो गई है, किट खराब है, वो उसका एक मेजर कारण है। जिसने भी कभी यूरिन टेस्ट किया है तो वो जब रैपर खोलता है तो उसके अंदर एक ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए एक एंटी हाइग्रोस्कोपिक रैपर आता है एक, और वो इसलिए आता है ताकि वो ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर सके। ये किट की जो मेम्ब्रेन होती है वो ह्यूमिडिटी में ख़राब हो जाती है, इसलिए उसको एयर सील पैक में करा जाता है और उसकी एक एक्सपायरी डेट लिखी जाती है। जब वो एक्सपायरी डेट निकल जाती है उसका मतलब है कि उसके अंदर अब वो ह्यूमिडिटी चली गई होगी और वो किट यूज़ करने के लायक नहीं रहता है। इसलिए अगर थोड़ा सा भी किट में ब्रेकेज है या फिर उसका सील ख़राब हो गई है तो वो किट यूज़ करने के लायक नहीं रहता है। इसलिए अगर किट में आपका प्रॉब्लम हो तो भी हमको फॉल्स नेगेटिव आने के चांस रहते हैं। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब कैसे आ सकता है कि पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं है पर फिर भी यूरिन टेस्ट में टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, वो कौन से केसेस में होता है? वो भी वही बात है कि है ना, कई बार क्या होता है कि जैसे उन्होंने कोई अबॉर्शन की गोलियां ले रखी है या अबॉर्शन कराया हुआ है या DNC कराई हुई है, तो ऐसा होने के बाद भी वो लोग कई बार टेस्टिंग करते रहते हैं
और क्योंकि पेशेंट बहुत एंशियस होता है, इन सारी चीज़ों फीमेल्स की एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है और वो बार बार टेस्ट करके देखना चाहते हैं कि मेरा अबॉर्शन कंप्लीट हो गया है कि नहीं। और कई बार क्या होता है कि उन्होंने घर पे ही बस दवाई ले ली है, कोई डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करा है, तो उनको ये चेक करना होता है कि वो नेगेटिव हुआ है कि नहीं। बट यहाँ पे ये नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी अबॉर्शन के बाद इट टेक्स ऑलमोस्ट 4 to 6 वीक्स उसको नेगेटिव होने के लिए, तो उसमें वो उनको लगता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा बहुत सारे डॉक्टर्स ओवुलेशन ट्रिगर के लिए एससीजी करके एक इंजेक्शन लगाते हैं। वो एससीजी इंजेक्शन जैसा सपना ने बताया ब्लड में 10 to 14 डेज तक रहता है। एससीजी इंजेक्शन लगाने के 7 to 10 डेज़ के बाद अगर हम लोग यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो भी पॉजिटिव आने के चांसेस रहेंगे। अच्छा ये बताओ कि आपने वो कंट्रोल और टेस्ट लाइन के बारे में बताया था, हल्की लाइन डार्क लाइन, तो जितनी डार्क लाइन है इसका मतलब ये है कि ट्विंस प्रेगनेंसी है या ट्रिपल प्रेगनेंसी, ऐसा कुछ होता है क्या? ये जो हम यहाँ पे सारी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की बात कर रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा डार्क लाइन है इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को ट्विन प्रेगनेंसी रह गई है। ये सिर्फ हमको ब्लड के बीटा एसीजी लेवल्स जो प्रेगनेंसी लेवल्स है उसको थोड़ा सा एक जनरल आइडिया दे रहा है। स्ट्रॉन्ग लाइन का मतलब है कि प्रेगनेंसी है बॉडी में, लेकिन वो कितना वीक्स है उसके लिए या तो हमको ब्लड टेस्ट करके देखना पड़ेगा या फिर सोनोग्राफी करके देखना पड़ेगा। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट खाली हमको ये बताता है कि बॉडी में यूरिन में एससीजी है कि नहीं। एससीजी प्रेगनेंसी का एक मेजर मार्कर है, हार्मोन है, तो खाली प्रेजेंस या एब्सेंस बताता है। कितनी भी फेंट पॉजिटिव लाइन है, कितनी भी डार्क पॉजिटिव लाइन है, मतलब बॉडी में प्रेगनेंसी है। हाँ, जितना ज़्यादा एससीजी होगा उतना ज़्यादा डार्क लाइन आएगी, लेकिन एग्जैक्टली ट्विंस है कि नहीं वो हमको या तो ब्लड टेस्ट से पता चलेगा या फिर अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा। ब्लड टेस्ट की मैंने बात की, तो क्या ये यूरिन टेस्ट 100% कन्फर्मेटरी है? पेशेंट हमको जब एमटीपी पिल लेने आते हैं हमारे पास, बोलते हैं कि सर हमने यूरिन टेस्ट कर लिया, पॉजिटिव है, आप हमको टैबलेट दे दीजिए। हम लोग कन्फर्मेशन के लिए क्या करते हैं, एक ब्लड टेस्ट और एक सोनोग्राफी। पहले आप ब्लड टेस्ट के बारे में बताएं। जी, यूरिन टेस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह है जो हमको सिर्फ गाइड कर रही है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं। अगर कोई यूरिन टेस्ट पॉजिटिव लेके आता है और उनको अबॉर्शन का गोली लेना भी है, अगर उनको नहीं प्लान करना है प्रेगनेंसी, तो भी सोनोग्राफी इज मस्ट, क्योंकि ये यूरिन टेस्ट सिर्फ हमको ये बता रहा है कि प्रेगनेंसी है बॉडी में, पर प्रेगनेंसी इंट्रा यूट्राइन यूट्रस के अंदर है कि नहीं इसको कंफर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सोनोग्राफी। दूसरी जो आपने ब्लड टेस्ट की बात करी, तो जो चीज़ हम यूरिन टेस्ट में चेक कर रहे हैं वही चीज़ हम ब्लड टेस्ट में भी चेक कर सकते हैं। उनका ब्लड लेके बीटा एसीजी के लेवल्स चेक कर सकते हैं। और इनफैक्ट फॉरेन कंट्रीज़ में तो ये प्रोटोकॉल ज़्यादा प्रचलित है। और बीटा एसीजी का जो लेवल होता है उसके बाद उनके कोरिलेशंस होते हैं कि कितने वीक्स पे कितना लेवल होता है, तो उससे भी हमको पता पड़ता है। अल्ट्रासाउंड में जैसा सपना ने बोला, इंट्रा यूट्राइन और एक्स्ट्रा यूट्राइन मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो रोल आउट करते ही हैं, उसके अलावा कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है वो भी पता चलता है, क्योंकि एमटीपी पिल देने का जो हमारा गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है 7 to 9 वीक्स। अगर 9 वीक्स से ऊपर होता है तो यूजुअली एमटीपी पिल नहीं दे सकते। दूसरा चीज़ ब्लड टेस्ट, ये यूरिन टेस्ट की जो सेंसिटिविटी है वो मिनिमम 50 के ऊपर आता है। अगर वो ब्लड में 50 इंटरनेशनल यूनिट बीटा एसीजी है तभी वो यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आता है, उससे कम हो तो यूरिन टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है। लेकिन प्रेगनेंसी अगर हमारी 25 के ऊपर है तो हम लोग बोलते हैं कि पेशेंट प्रेग्नेंट हो सकता है, तो वो उसके लिए हमको बीटा एसीजी करके ब्लड का लेवल करना पड़ता है और उससे हमको पता चलता है कि कितना लेवल है। और उसको जब हम सीरियल मॉनिटरिंग करते हैं, क्योंकि बीटा एसीजी ब्लड में एवरी 48 आवर्स पर डबल होता है, तो हमको पता चलता है कि प्रेगनेंसी की ग्रोथ अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही। अच्छा, ये जो आपने बताया था कि कभी कभी चौथे महीने पे लोग हमारे पास आते हैं टेस्ट करने के बाद कि हमारा तो यूरिन टेस्ट नेगेटिव है, लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि उनको प्रेगनेंसी है और उनको एक्चुअली प्रेगनेंसी होती है। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं, कौन कौन सी कंडीशन में ऐसा होता है। आपने बताया था आगे एक हुक इफेक्ट करके एक चीज़ होती है, हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा रीज़न बताएं कि वो क्यों होता है। देखिए, यहाँ पे हम उन लोगों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की जिनके पीरियड्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, जैसे पीसीओएस हो गया और हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, ओबेसिटी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है। तो इस तरह के पेशेंट्स को, कई लोगों को वैसे भी इरेगुलर पीरियड्स आते हैं और उनका AMH ओवेरियन रिजर्व अगर कम हो रही है तो भी इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, तो उनको ये नहीं पता पड़ता है कि उनको प्रेगनेंसी है कि नहीं है। तो ये सब कारण है। और कई बार जैसे दवाई ले ली है, पीरियड्स को लंबाने की दवाई ले ली है, पोस्टपोनमेंट पिल्स ले रखी है, कई बार फॉलिकुलर सिस्ट हो जाते हैं, सिंपल ओवेरियन सिस्ट या फॉलिकुलर सिस्ट हो जाते हैं। तो इन सारे केसेस में क्या होता है, पीरियड्स बहुत ज़्यादा लंबा जाते हैं और यही एक कारण है उसके। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ कि क्या कोई ऐसी दवाई है जो लेने से प्रेगनेंसी टेस्ट पे अफेक्ट पड़ता है? कुछ लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे होते हैं, कुछ लोग दूसरे हार्मोनल टैबलेट्स पे होते हैं, तो उनसे क्या ये यूपीटी की एफिकेसी पे फ़र्क पड़ता है?
खास तौर से वो महिलाएं जिनका इनफर्टिलिटी या प्रेगनेंसी रखने का अगर ट्रीटमेंट चालू है और उनमें कई बार ये अंडा छूटने के इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिसको हम एससीजी इंजेक्शन ही बोलते हैं, और उसकी वजह से भी ये फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आ सकते हैं। हमने एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वीडियो में भी डिस्कस किया था। बहुत बार पेशेंट यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे करते हैं, वो पॉजिटिव आता है और डायरेक्टली ओटीसी ओवर द काउंटर वो लोग एमटीपी पिल ले लेते हैं। तो क्या ये खाली यूपीटी के बेस पे हम लोग ओरल कंट्रोल ये एमटीपी पिल ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। प्रेगनेंसी टेस्ट जब करते हैं तो वो हमको ये बताता है कि बॉडी में प्रेगनेंसी है, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको कंफर्म करने की ज़रूरत है वो है कि प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर है कि नहीं। क्योंकि जो रेयर केसेस एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जो बच्चेदानी के बाहर अगर प्रेगनेंसी रुक गई है तो उसका जो मेडिकल मैनेजमेंट या सर्जिकल मैनेजमेंट सब कुछ अलग ही होता है, उसका ओवरऑल मैनेजमेंट अलग होता है। इसलिए और वो महिला के लिए जान के लिए खतरा भी बन सकता है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है और अगर प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना है तो सोनोग्राफी उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट है जो हमको ये भी कंफर्म करके देगा कि वो एग्जैक्टली कितना वीक्स हुआ है और प्रेगनेंसी को कितने वीक्स हुए और आगे अभी क्या प्लान करना है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही हमने एक पेशेंट का ऑपरेशन किया, उसने ओवर द काउंटर एमटीपी पिल लिया था। उसको 2 दिन के बाद बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होने लगा, उसने बाहर से ही सोनोग्राफी करवाई और रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ। हमको इमरजेंसी में उसका ऑपरेशन करके वो प्रेगनेंसी को भी निकालना पड़ा। अगर वो नहीं निकालते तो उसका जान को जोखिम हो सकता था। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, भले आप ओवर द काउंटर पिल ले रहे हो लेकिन पहले अल्ट्रासाउंड से प्रेगनेंसी को कंफर्म करें। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ कि बहुत सारी ब्रांड्स के यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट और कार्ड्स अवेलेबल हैं, क्या सारी ब्रांड्स का रिज़ल्ट सेम आता है, सब रिलायबल होते हैं, या फिर ये और दूसरी तरीके से पूछूं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कितना % एक्यूरेट आता है? क्योंकि अलग अलग कंपनी के ब्रांड्स आ रहे हैं तो इसमें हमको स्टैंडर्डाइजेशन देखना पड़ेगा। और जो स्टैंडर्ड कंपनी के आते हैं वो मोस्टली ठीक होते हैं, बट कई बार जो लोकली अवेलेबल होते हैं वो कई बार फॉल्स भी होते हैं। उनमें किट में कंट्रोल लाइन ही बराबर नहीं होती है। और ओवरऑल देखी जाए तो 90 to 95% सेंसिटिविटी होती है इसकी, बट कई बार अगर वो स्ट्रॉन्ग लाइन आ रही है तो, लेकिन अगर वो कंट्रोल और टी अगर 2 लाइन स्ट्रॉन्ग आ रही है तो उसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अगर कंट्रोल की लाइन तो होती है, लेकिन अगर उसके साथ फेन पॉजिटिव आता है तो उसमें ज़्यादा हमको ध्यान रखना पड़ता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी और दूसरे इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी के अलावा कोई और ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें ये यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है? जी, एक वेसाइकुलर मोल हम बोलते हैं, मोलर प्रेगनेंसीज बोलते हैं, जिसमें प्रेगनेंसी होती है, बॉडी में बीटा एससीजी लेवल भी बढ़ता है, बट दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर प्रेगनेंसी। और वो कंडीशन में ये स्ट्रांगली पॉजिटिव आता है। और कई बार कोरियोकार्सिनोमा बहुत रेयरली हो सकता है, मतलब इसका भी एक कैंसर हो सकता है जिसकी वजह से भी ये पॉजिटिव आ सकता है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट को करने के तरीके, रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेटेड करते हैं और आगे डॉक्टर की सलाह कब लेनी चाहिए। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के आप हमारे व्यूअर्स को टेक होम थोड़े मैसेजेस बताएं। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट बहुत ही वंडरफुल टेस्ट है जो महिला की एंजाइटी को दूर कर सकता है। अगर उनको कंसीव करना है और प्लान कर रहे हैं तो भी वो उनके लिए 2 लाइन इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, कंसेप्शन की न्यूज़ है। लेकिन जिनको प्लान नहीं करना है, जो फैमिली प्लान नहीं करना चाहते, उनको वो अर्ली डिटेक्शन बताते कि उन्हें कंसीव करा है कि नहीं, तो बहुत आसानी से एक आम महिला उसको कर सकती है। ओनली थिंग इज़ कि उसमें कई बार फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं और वो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। इसलिए जब भी आप करें, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, अपने एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को मिलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो सपना ने लास्ट लाइन बोली, टेस्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एक बार अपने गायनेक डॉक्टर को प्लीज़ मिलें, क्योंकि कभी कभी अल्ट्रासाउंड करने से फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव को हम लोग दूर कर सकते हैं और एक मेंटल रीएश्योरेंस दे सकते हैं कि नहीं, जो है वही है। अगर पेशेंट को बच्चा चाहिए, इंट्रायूट्राइन है, तो हम लोग कंफर्म कर सकते हैं, और बच्चा नहीं चाहिए और अगर इंट्रायूट्राइन है तो उसको एमटीपी पिल से देके हम लोग उसका इलाज कर सकते हैं। तो ये था हमारा यूपीटी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में छोटा सा वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताएं। चैनल को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, नमस्ते।